ताफी साहब, ये क्या आप कैंपेन जो है, कैंपेन सॉरी कह रहा हूँ मैं, ये जो कल जो हुआ यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, जो बिलावल साहब ने बताया कि जनाब सिंध में क्या कुछ हो रहा है, कैसे होगा, कैसे किया जा चुका है, ये कोई इलेक्शन को किक ऑफ किया गया या क्या था ताफी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी राणा साहब, आपने हमें मदऊ किया प्रोग्राम में। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक अर्ज़ करूं कि ये हर पार्टी का हक है कि जिसने जो काम किए हैं वो पब्लिकली बताएं कि हमने ये क्या किया है। इससे एक से डेढ़ साल पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस तरह की ब्रीफिंग दी थी और फिर ये महसूस किया गया कि इस्लामाबाद में भी इस तरह की ब्रीफिंग हो, क्योंकि सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा हो रहे थे, जो चेयरमैन साहब ने ब्रीफ किया और बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया और सब ने देखा। बाकी जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट देखें, इस वक्त पूरी दुनिया के आप राणा साहब हालात देखें और हमारे पड़ोस में अब क्या हो रहा है, तो इस वक्त तो हम सबको ना पूरी सब पार्टियों को, जैसे वली साहब ने बोला, मुजम्मिल साहब ने बोला, जो जिस तरह आज इस टॉक शो में इन्होंने दोनों नून ने और पीटीआई ने बात की, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि अब जहां भी हम बैठे हैं या जिस तरह भी कोई डिस्कशन हो तो बड़े महज़ब तरीके से डिस्कशन होनी चाहिए। आप जनाब कह के बात की जाए और अपने बात रखने का सबको हक है। तो पीटीआई, यकीनन पीटीआई का एक इशू रहा है। मैं कहता हूं कि अच्छी बात आपके शो में आज ये हुई कि सब ने एक ही बात पे है कि बड़े तमीज़ से बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हमेशा अपने इलाकों में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद रहती है। अगर इलेक्शन होने ही है या जब भी हुए ना, तो पीपल्स पार्टी हमेशा उस बात के लिए रेडी है और रेडी रहती है। अच्छा, बाकी जहाँ तक मसला आज जैसे सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ पताफी साहब, लेकिन मुझे एक बताएं कि क्या मुमकिन है, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि पीटीआई का किसी न किसी सूरत में इन वन वे और दी अदर आप लोगों के साथ पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो सके? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मैं बड़े फख्र से कहता हूँ ना, लिबरल पार्टी। और सर आपको याद होगा जिस दिन ये इलेक्शन हुए थे 23 के, तो पीपल्स पार्टी ने ऑफर किया था पीटीआई को ना कि पीटीआई अगर हुकूमत बनाएगी तो पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी, और इन्होंने उस बात को डिनाइल दिया। इन्होंने फिर वो जो पीटीआई का एक वतीरा रहा है, पीटीआई का एक तरीका रहा है, बल्कि मैं पीटीआई का नहीं कहता, पीटीआई का क्या कहते हैं कि लीडर का वतीरा रहा है कि सिर्फ वो पता नहीं जो बहरहाल जो आज मैं मुबारकबाद देता हूँ अचकज़ई साहब, बड़े पाकिस्तान के एक सियासी कद के बंदा अब डोमिनेट हुआ है और नोटिफिकेशन हो गया। मैं आज मुझे वो इत्तेफाक से फ्लाइट में भी मिला तो मैंने उनको मुबारकबाद भी हमने दी, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट इसी महमूद अचकज़ई साहब के लिए क्या क्या अलकाबात जो खान साहब कहते रहे सर, स्टेज पे खड़े होकर किस तरह उसकी नकलें उतारी गई। बट उनको क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल लीडर कभी भी दरवाजे ऑप्शन बंद नहीं करते। और पीपल्स पार्टी ने जो अभी आपने एक वो इंट्रो में बात की, जब केपी के चीफ मिनिस्टर साहब आए तो हमारे मिनिस्टर साहब ने उनको रिसीव किया, उनको टोपियां पहनाई, अजरकें पहनाई। उसके बाद हमने उस जलसे की इजाजत भी दे दी ना, जहां इनको जलसा करना था। पर इन्होंने एक इवेंट क्रिएट करना था और इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि भाई कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना, कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे कि तलखियां बढ़े। तो मैं ये सियासत अब सर चलेगी नहीं, ये सियासत अब ये सियासत दफन हो गई है। हम आए सब मुल्क की बेहतरी के जो कुछ भी पीपल्स पार्टी, जैसे जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान से बढ़ के पीपल्स पार्टी को कोई भी चीज नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाली पार्टी ने अपनी लीडरशिप खोई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा यहाँ पे बड़ी अच्छी बातें हो रही है पीटीआई और नून लीग के दरमियान। व्हाट आर द रीजंस? ये ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि वो रेफर कर रहे हैं जनाब ईरान की सूरत हाल, जिसमें मैं लगता मुझे ऐसे है कि मैं आपसे शर्त हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी तक कायम हूँ। लेकिन एनीवेज, क्यों इतनी अच्छे सिचुएशन में ये सारी बातें हो रही है? क्या हुआ क्या? देखिए, मैं राणा साहब, ये शर्त वाली आपने तो लाइटर मूड में बात कर दी, इस बात को हम देख लेंगे। ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, अल्लाह करेगा कि अल्लाह करेगा पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। तो मैं एक आज अर्ज करूं कि जो दोनों ने अच्छी बातें की है और
हम यही चाहते हैं कि अच्छी बातें होनी चाहिए। हाँ। मैं मुजम्मिल साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मुजम्मिल साहब ने बातें की ये अपनी लीडरशिप को भी बोले, और जो उनके ट्विटर हैंडलर्स से जो बातें आती है, अगर जो मुजम्मिल साहब बातें करें अगर वहीं से भी एक इस तरह का ट्वीट आ जाए तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। क्योंकि देखिए हर चीज़ का रास्ता डायलॉग से निकलता है। आप अगर जब डायलॉग के दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर आपका मकसद कि आपने फिर सियासत नहीं करनी, आपने एक वो फिर अनर्की पैदा करनी है। तो अनर्की की तरफ हम नहीं जा सकते, क्योंकि इस वक्त ये पाकिस्तान अनर्की का वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो बेहतर ये है कि ये जो बाकी टॉक शोज पे इनके लीडर पीटीआई के आते हैं या फिर इनका जो सोशल मीडिया का वाले हैं वो भी इस तरह बिहेव करें जिस तरह मुजम्मिल साहब बिहेव कर रहे हैं, तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी। वो ये हमारे हाथ में है। देखें, जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं और फिर कहते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, जब आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं आप कहते हैं कि फौज के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, तो फिर आप खुद ये जब बातें करेंगे तो किसी भी इदारे के लिए तो ये बातें मुनासिब नहीं है। मुजम्मिल साहब ने बहुत अच्छी बातें की है, वली साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और हम ये चाहते हैं, पीपल्स पार्टी ये चाहती है। पीपल्स पार्टी का तो गोल ये रहा है कि भाई इस मुल्क में सियासत को आगे बढ़ना चाहिए। आपने देखा हमने किस क्राइसिस में बीबी साहिबा पे या जरदारी साहब पे जो केस बने, जिन्होंने केस बनाए, बेनजीर साहिबा सऊदी अरब उनके घर चल के गई। ये होती है सियासत, इस तरह रास्ते निकलते हैं, इस तरह चीजें होती है। तो ये बेहतर जो अगर कोई बंदा अच्छी बात करेगा कम अज कम मैं और हमारी पार्टी उसकी सपोर्ट करेगी और उस बात की तारीफ करेगी। ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूं वो सच है, कोई और कहे वो गलत है, ऐसा नहीं है। तो अगर ये पीटीआई सोच रही है और पीटीआई में ये सोच आगे बढ़ेगी तो ये पीटीआई के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पताफी साहब, वेरी क्विकली एक बात बताइएगा, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का कोई कमेटी कोई इस किस्म का अगर बन जाए तो आप लोग पीपल्स पार्टी यानी कि उसकी फेवर में होगी या नहीं? क्योंकि मुजम्मिल साहब ने एक टॉस की है चीज़ यहाँ पे, तो उसका जवाब अगर आप दे दें क्विकली जी। देखिए, जो मुजम्मिल साहब ने बात की, बात बड़ी अच्छी की। हाँ। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए और पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों पे हमें बैठना होगा। बट पहले मुजम्मिल साहब को से पूछे कि आपकी पार्टी को जब डायलॉग की दावत दी जाती है, आप जब बैठेंगे तो ये बातें होंगी ना। आपने बात भी करनी है और आपने ये भी कहना है कि हमने बात भी नहीं करनी है और बात अपनी कहनी, और आप कहें कि ट्रूथ ऑफ रिकंसिलिएशन, तो भाई वो किसके साथ बैठ के बनेंगे? TOR होंगे, चीज़ें होंगी। पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर ने आपको डायलॉग की दावत दी है, पहले जो इस मुल्क में बातें हुई हैं, कल भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ सूबा सिंध की बात नहीं की, उसने KP की भी बात की, उसने बलूचिस्तान की भी बात की, उसने पंजाब की भी बात की ना। तो बात कैसे होगी ना? पहले तो ये डायलॉग की टेबल पे आए, पहले ये कमेटी बना ले, बैठ के वो बात होगी ना। ऐसे थोड़ी राना साहब होना है कि सिर्फ जो एक मुजम्मिल साहब कह रहा है वो ठीक है। मुजम्मिल साहब की पार्टी को एक स्टेप, अगर प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी इनको डायलॉग की, तो इनको खुले दिल से उस इनविटेशन को लेना था और उसके लिए एक वो अपनी कमेटी फॉर्म करते, वो स्पीकर ऑफिस में जहां भी उनको इजी लगता है वहां बैठ के कम से कम एक चीज को आगे तो बढ़ाते ना। ऐसा नहीं है कि बस मैं अभी यहाँ पे बात करूं फिर वो बात खत्म। बिल्कुल ठीक, बात ऐसी नहीं होगी। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में जो हुआ है उस पर बैठ के बिल्कुल इन चीजों को बिल्कुल वो होनी चाहिए, कोई इशू ऐसा नहीं है। बट उसके लिए भी आपको क्या करना है? बैठना होगा और ये बैठ की चीजें होगी। इनको कहते हैं आप बात कर रहे हैं, वो फिर कहते हैं हम किसी दूसरे से बात करेंगे, फिर किसी तीसरे से बात करेंगे। बात तो आपने नून से ही करनी है, बात आपने पीपल्स पार्टी से करनी है, बात आपने यहाँ के पॉलिटिकल फोर्सेज से करनी है। उसके लिए तो आप विंडो ओपन करें ना, उसके लिए तो आप दिल बड़ा करें। गॉट योर पॉइंट।